न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। महाराष्ट्र में कुछ दिनों में ही असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन सिंधुदुर्ग में जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा गिरने का वाक़ा पेश है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन पे इसके काफी असरात होने जा रहे हैं। हाल ही में सिंधुदुर्ग मालवान के राजकोट जहाँ पे शिवाजी महाराज का मुजस्समा गिर गया था, जिसकी वजह से तमाम सियासी पार्टियां महाराष्ट्र के हुकूमत के पीछे पड़ गई है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक कि बीजेपी के रियासत के सदर आशीष शेलार, महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला अजीत पवार, इसके अलावा भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर तमाम से माफी भी मांग ली है, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन पार्टियां इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से प्रार्थना करता है, उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। तमाम अपोजिशन पार्टियों का ये कहना है कि अगर माफी मांगना ही था तो एकनाथ शिंदे, अजीत पवार को उनके ओहदे से उन्हें हटा देना चाहिए, तब जाकर ये मामला कुछ सुलझ सकता था। अपोजिशन पार्टियां तमाम की माफी मांगने के बावजूद भी इस बात पे जोर दे रही है, अगर माफी मांगना ही था और सही से कोई फैसला लेना ही था, इससे बेहतर था कि महाराष्ट्र की हुकूमत को ही बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत चूंकि तू है और महाराष्ट्र की हुकूमत में जितने भी वज़रा मौजूद हैं जो हर बार माफ़ी मांग रहे हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि अगर 100 मरतबा मुझे शिवाजी महाराज के पैरों में गिर कर माफ़ी मांगना भी पड़े तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अपोजिशन इन तमाम बातों को मानने से इनकार कर रही है। आप देख रहे हैं
सिंधुदुर्ग में 8 महीने पहले शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कशाई भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी और इनके साथ मौजूद थे एकनाथ शिंदे। लेकिन अपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि इस मुजस्समे को बनाने में एक बहुत बड़ा घपला हमें नजर आ रहा है और इसकी जांच होना बेइंतहा जरूरी है। इस मुजस्समे को बनाने का टेंडर महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे के दोस्त जयदीप आपटे को दिया गया था। इस सिलसिले में शिवसेना यूबीटी के एमपी ने भी एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एक जूता मारो तहरीक शुरू करने जा रही है। गेटवे ऑफ इंडिया के हुतात्मा चौक से लेकर शिवाजी महाराज के मुजस्समे तक ये मार्च निकलेगा, जिसमें शिवसेना के यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे, नेशनल कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और महाराष्ट्र के कई रहनुमा भी इसमें शामिल होंगे। अब ये देखना है कि सिंधुदुर्ग में जहाँ पे शिवाजी महाराज का मुजस्समा गिर गया था, महाराष्ट्र में चंद दिनों में होने वाले असेंबली इंतखाबात पे इसका क्या असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के वजीर आला श्री एकनाथ शिंदे ने इस हादसे पे अपने दुख का इजहार किया है और बहुत ही जल्द राजकोट के किले में शिवाजी महाराज का एक बड़ा मुजस्समा नस्ब करेंगे। एकनाथ शिंदे अपने बयान को जारी रखते हुए ये कहा कि शिवाजी महाराज एक बहुत ही अजीम इंसान थे और कौम और रियासत के लिए वक़ार थे। राजकोट किले में जो वाक़ा पेश आया वो बहुत ही अफसोसनाक है। बहुत जल्द हम शिवाजी महाराज का एक बहुत बड़ा मुजस्समा नस्ब करने जा रहे हैं। सिंधुदुर्ग में जहाँ पे शिवाजी महाराज का मुजस्समा नस्ब किया गया था, ये समंदर के करीब था, जहाँ पे 45 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की वजह से मुजस्समा गिर गया था, जिसकी वजह से तमाम सियासी हलकों में आजकल बड़े जोरों शोर से इसका जिक्र किया जा रहा है। महाराष्ट्र की पुलिस भी इस हादसे की तफ्तीश कर रही थी। इसमें 2 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है और एक शख्स जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो चेतन पटेल ये हादसा होते हुए अपने गांव से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस जल्दी से कोल्हापुर के एक घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे के दोस्त जयदीप आपटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आता फक्त जरा वेळ द्या। चला जयदीप काय बोलशील का जयदीप? न्यूज ट्रैक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा न्यूज ट्रैक आपको पसंद आ रहा होगा। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप अपना ख्याल रखें।